और अब यहाँ हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट विक्रम और आज अपनी गाड़ी आई है नेशनल साइंस सेंटर, जो कि सिचुएटेड है दिल्ली के भैरव मार्ग पर। नियरेस्ट मेट्रो है इंद्रप्रस्थ पार्क एंड सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सेंट्रल दिल्ली में होने के कारण ये बस से भी वेल कनेक्टेड है। साथ ही आप इसके सामने पाएंगे पुराना किला, थोड़ी सी दूर पर है जू, साथ ही इसके बगल में है भारत मंडपम का गेट नंबर 1 और 2। सेंटर के एंट्री गेट पर आपको ये रोटेटिंग ग्लोब देखने को मिल जाता है और बाहर से कुछ इस तरह दिखती है म्यूजियम की बिल्डिंग। म्यूजियम का एंट्री टिकट एडल्ट के लिए है 80 रुपीज पर पर्सन। साथ ही यहाँ पर कुछ और शोज भी दिखाई देते हैं और उनके चार्जेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम अंदर आ गए हैं मेन गेट से एंट्री करके और देख सकते हैं आप सामने का नज़ारा। पूरा म्यूजियम इंडोर और एयर कंडीशनड है, तो गर्मी में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एंट्री करते ही आपको दिखेगी ये एनर्जी बॉल, जो कि ग्रेविटेशनल पुल का यूज़ करके इस पूरे ट्रैक पर चक्कर लगाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर एक्वेरियम और मरीन एक्वेरियम। और अब हम इन स्टेयर से ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। और फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही आपके सामने आता है कुछ ऐसा नज़ारा, जहाँ आप पुराने ज़माने में समय देखने के लिए यूज आने वाले यंत्रों को देख सकते हैं। जहाँ हम अभी हाथ की घड़ी से टाइम देख लेते, वही पुराने ज़माने में इतने बड़े यंत्रों का यूज़ किया जाता था टाइम जानने के लिए। यहाँ डिस्प्ले पे आप दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर के बारे में जान सकते हैं, जो कि पुराने ज़माने में टाइम देखने के लिए यूज़ किए जाते थे। आप इस गैलरी में एंशिएंट टाइम में यूज होने वाले अलग अलग इंडियन डिवाइसेस को देख सकते हैं। यह है हमारे सामने पीठ यंत्र और ये है जल चक्र यंत्र। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होने वाले टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को। यहाँ आप शोकेस में देख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होने वाले ग्लासेस, यूटेंसिल्स, खिलौने, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। इस गैलरी में थोड़ा रिनोवेशन का काम चालू है, इसलिए इन भाई लोगों को आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से मत समझ लेना। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रतिरूप बना रहे हैं। अब यहाँ आप एंशिएंट टाइम में यूज होने वाले अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ मैथमेटिक्स के बारे में, एंशिएंट मैथमेटिक्स के बारे में जान सकते हैं। बेसिकली इस गैलरी में पुराने टाइम में यूज होने वाले अलग अलग प्रिंसिपल्स को दर्शाया गया है। और इस गैलरी को देखकर आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में इंडियन साइंस कितनी एडवांस थी। यहाँ सामने आप शोकेस में देख सकते हैं एंशिएंट केमिकल लेबोरेटरी को दर्शाया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं आयुर्वेदा, जो कि हमारी एंशिएंट इंडियन चिकित्सा पद्धति है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, जो कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स पर आधारित थे। और इनका यूज आचार्य सुश्रुत, जो कि शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, चिकित्सा के दौरान यूज करते थे। शल्य चिकित्सा को मॉडर्न टाइम में सर्जरी कहा जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एंशिएंट टाइम में परफ्यूम्स बनाने की विधि और परफ्यूम कैसे बनाया जाता है उसके बारे में समझाया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं नाइकुंड फर्नेस, जो कि एक टाइप का चूल्हा है, जो कि 700 BC के टाइम बना था।
इस गैलरी में आप डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होने वाली साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में जान सकते हैं। अब हम उस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जहां पुराने जमाने में बनी हुई बिल्डिंग के बारे में समझाया गया है। आप यहां देख सकते हैं सांची स्तूप का मॉडल, और अब आप यहां देख सकते हैं अशोकन पिलर, जो कि एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर वो होता है जो सिंगल स्टोन को कार्व करके बनाया जाता है। और आप यहां देख सकते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर, पुराने बने हुए मंदिर एंशिएंट इंडिया में। और अब आप यहाँ देख सकते हैं मुगलों के टाइम में बसाई गई दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स। और अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे आगरे के फेमस ताजमहल के आर्किटेक्चर के बारे में, और यहाँ पर उसका 3D मॉडल दर्शाया गया है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं एंशिएंट टाइम में बना दिल्ली का फेमस कुतुब मीनार। आप यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हमारे सामने है मल्टी बैरल गन, जो कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार में काम करने वाले एक वैज्ञानिक ने डेवलप की थी। और आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल बैरल और उसको बनाने की विधि लिखी हुई है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं मोल्ड, जिसको यूज करके कैनन की बैरल को बनाया जाता था। और अब आप यहाँ देख सकते हैं एंशिएंट वुडन कार्विंग्स और वुड क्राफ्ट। और अब आप इस गैलरी में देख सकते हैं एंशिएंट टाइम में यूज होने वाले वाद्य यंत्र, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और अब आप सामने जो डिवाइस देख रहे हैं, ये एक मल्टी बैरल क्लीनिंग डिवाइस था, जिसमें बैल का यूज करके एक साथ 12 टोपों की नलियों को साफ किया जाता था। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट गैलरी में जा रहे हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ पर डेडिकेटेड है। यहाँ हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ सामने देख सकते हैं इस गैलरी में बिग बैंग थ्योरी द्वारा जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझाया गया है, और आप इसके द्वारा समझ सकते हैं कि अर्थ प्लैनेट पर लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई। और अब आप सामने देख सकते हैं इसमें मानव शरीर के जन्म के बारे में समझाया गया है। आप यहाँ ह्यूमन प्रेगनेंसी साइकिल को समझ सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में और डिफरेंट महीने में बच्चे की क्या ग्रोथ रहती है।
अब आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेन गेम या ऐसा आप इल्यूजन भी कह सकते हैं। देखने में जो सबसे बड़ा है उसका वेट सबसे कम है और जो सबसे छोटा है उसका वेट सबसे ज़्यादा है। और अब इस गैलरी में हम ह्यूमन बॉडी के अलग अलग एंटिटीज के बारे में जानेंगे। यहाँ आप पढ़ सकते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, और यहाँ लिखा है जेनेटिक कोड। और यहाँ है हमारे सामने पीरियोडिक टेबल, जिसमें से आप एलिमेंट्स ऑफ लाइफ को चूज कर सकते हैं, जो कि CHNOPS यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस एंड सल्फर। और यहाँ इस गेम में आप अपनी हैंड की स्टेडीनेस को चेक कर सकते हैं। जैसे ही ये रिंग बार पे लगेगी और बीप बजने लगेगी। और अब आप यहाँ ह्यूमन बॉडी में काम करने वाले पंप यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ह्यूमन हार्ट का बेसिकली काम होता है ब्लड को पंप करना डिफरेंट ऑर्गन्स तक। अब यहाँ सामने आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन से ब्लड टाइप का बंदा किसको ब्लड दे सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। और आप यहाँ इस मशीन के द्वारा ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स जो कि शॉक लगने पर होता है को चेक कर सकते हैं। और यहाँ इस शोकेस में आप देख सकते हैं डिफरेंट ह्यूमन बोन्स। यहाँ पे आप पूरी बोन्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स सब यहाँ पर रखी हुई हैं। और यहाँ इस मशीन पर आप अपना स्टेमिना चेक कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ 10 सेकंड ही इसको होल्ड कर पाया। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि साइकिल चलाते हुए बॉडी की बोन्स कैसे मूव करती हैं। इस टूटे पैडल के साथ मैंने साइकिल को चलाने की बहुत कोशिश करी, और जैसे ही मैं साइकिल चलाऊंगा वो सामने जो स्केलेटन लगा है वो भी साइकिल चलाएगा और आपको बोन्स की मूवमेंट दिखाई देगी। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम्स के द्वारा ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाया गया है। और यहाँ इस डायग्राम में डोली शिप की क्लोनिंग के बारे में समझाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बारे में समझाया गया है, जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। अब हम आगे बढ़ गए नेक्स्ट गैलरी की ओर, जिसका नाम है द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस गैलरी में हम जानेंगे कि इंसान बाकी जीवित प्राणियों से कैसे अलग है और कैसे उसने इवॉल्व किया अपने आप को और कैसे वो इस धरती पर राज कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ समझाया गया है कि इंसान अपने अंगूठे को यूज करके कैसे डिफरेंट काम को कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट्स जो कि ह्यूमन बॉडी में यूज करे जाते हैं। इन इम्प्लांट्स को बॉडी में तब यूज करा जाता है जब नेचुरल पार्ट खराब हो जाता है। आप यहाँ वल्चर और ह्यूमन विजन के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। और अब यहाँ इस मशीन के द्वारा हम ह्यूमन और चिंपांजी की स्ट्रेंथ के डिफरेंस को समझ सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं हिला पाया, आप भी ट्राई करना जाकर। यहाँ इस मशीन के द्वारा आप ब्रेन टू बॉडी मास को चेक कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ अपना वेट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा दिमाग कितना। आपको इस गैलरी से भारत मंडप का पूरा व्यू मिलता है, क्योंकि गेट नंबर 1 के ठीक साथ में है साइंस म्यूजियम, और इस बिल्डिंग से आप देख सकते हैं भारत मंडपम के हॉल्स को। अब हम पहुंच गए टॉप फ्लोर पर, जहां आप डिफरेंट गेम्स के द्वारा साइंस को समझ सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ की मिरर मेज में। आपको इस मिरर मेज के अंदर जाना है और सीधे सीधे रास्ता ढूंढकर बाहर आना है। अब मैं एंटर करता हूँ मिरर मेज के अंदर और देखता हूँ मैं कितनी देर में बाहर निकल पाता हूँ। तो आया था मैं। बाहर निकलना भाई साहब। फंस गया। और ये मैं निकला बाहर। और आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर, जो कि फन मिरर हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स करके ये आपकी बॉडी को लंबा छोटा ठिकना सब बना देते हैं। और यहाँ मिरर्स का यूज़ करके एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया गया है जिससे ऐसा लगता है कि आपकी मुंडी कट के थाल में रखी हुई है। और अब इस फ्लोर पर डजन्स ऑफ फन गेम्स है, जिनको खेल खेल के आप साइंस के प्रिंसिपल्स के बारे में जान सकते हैं। और अब हम ट्राई करने वाले हैं बैलेंस योर सेल्फ ऑन रोप गेम। और इस गेम को ट्राई करने के बाद पता चला कि मैं कितना गिरा हुआ आदमी हूँ। कोई नहीं, जब आए तो पूरा तो करके जाएंगे इस चैलेंज को, और अब की बार मैं इसको पूरा कर लूँगा। रोप चैलेंज में मुंह की खाने के बाद यहाँ पर मैं वाद्य यंत्र बजाते हुए
और आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट बाईसाइकिल जो कि पेनी फार्टिंग के द्वारा डेवलप की गई थी। अब हम एंट्री लेने वाले हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर में। और आप यहाँ इस गैलरी में देख सकते हैं होमी जे भाभा के बारे में, जो कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक रहे हैं। और आप यहाँ इस एनक्लोजर में देख सकते हैं डिफरेंट प्रोटेक्टिव गियर्स जो कि रेडिएशन से बचने के लिए यूज किए जाते हैं। तकरीबन पूरा म्यूजियम घूमने के बाद अब हम यहाँ पर मस्ती करते हुए यहाँ पर डायनासोर गैलरी भी है, पर वो रेनोवेशन के कारण अभी बंद है। साइंस म्यूजियम एक फन प्लेस है जहाँ पर बच्चों को तो बहुत मजा आने वाला है। आई होप कि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।